हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे आता है जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है और सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। अब डिमांड में भी इंक्रीज़ आ रहा है, सप्लाई में भी इंक्रीज़ आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। मगर हम इसको 3 सिचुएशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। जब डिमांड में जितना इंक्रीज़ आ रहा है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज़ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड 10% बढ़ रही है तो सप्लाई भी 10% बढ़ रही है, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है ज़्यादा, डिमांड मान लो 10% से बढ़ रही है मगर सप्लाई 10 से कम परसेंट से बढ़ रही है, और अगर डिमांड बढ़ रही है 10% से और सप्लाई 20% से बढ़ रही है तो क्या फ़र्क होगा। इसमें 3 सिचुएशन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमेशा बच्चों को पेपर में आ जाता है। तो मैंने पहली सिचुएशन इसमें डिस्कस की है, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। जब भी डिमांड में जब इंक्रीज होगा और जो सप्लाई में इंक्रीज होगा अगर वो बराबर होगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले मैं डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ साथ की साथ ही नाम दे दूंगा, डी डी इज़ द डिमांड कर्व। बच्चे गलती क्या करते हैं, साथ के साथ नाम नहीं देते। फिर मैं बना रहा हूँ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को मैं रेड लाइन से बनाऊंगा, ठीक है। इसको स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मुझे ये टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं साथ साथ ही लिख लेता हूँ एस एस इज द सप्लाई कर्व। जैसे ही मैंने डिमांड और सप्लाई बनाई मुझे साथ के साथ ही इक्विलिब्रियम बनाना है, ठीक है। अगर मैंने नहीं बताया तो बाद में मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी क्योंकि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस और नीचे होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मुझे क्या करना है, डिमांड में भी इंक्रीज़ करना है और सप्लाई में भी इंक्रीज़ करना है, मगर मुझे ये ध्यान रखना है कि जितना डिमांड में इंक्रीज़ हुआ है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज़ हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिमांड में इंक्रीज़ के लिए क्या करता हूँ, मैं जब भी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो डिमांड क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैं डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करने के लिए मैं डिमांड को इस तरीके से ले गया, राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो नई डिमांड कर्व कैसे होगी, नई डिमांड कर्व को मैं नाम दे देता हूँ D1 D1। इसको ब्लू से ही दे देते हैं ताकि ये डेकोरम बना रहेगा हमारा, D1 D1। अब मैंने सप्लाई कर्व भी इंक्रीज़ करनी है, मगर मुझे सप्लाई कर्व इंक्रीज़ तो करनी है मगर मुझे सप्लाई इस हिसाब से इंक्रीज़ करनी है कि डिमांड और सप्लाई डिमांड में जितना इंक्रीज़ आया है उतना ही सप्लाई में इंक्रीज़ आए, समझ के बात। तो मैं डिमांड और सप्लाई में इंक्रीज़ इस हिसाब से करूँगा कि जितना डिमांड में इंक्रीज़ आया उतना ही सप्लाई में इंक्रीज़ आए, और अगर इसमें जितना डिमांड में इंक्रीज़ आया उतना ही सप्लाई में अगर इंक्रीज़ आए तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। मतलब जितना डिमांड में इंक्रीज़ आया, जितना डिमांड के अंदर गैप है उतना ही सप्लाई के अंदर गैप होना चाहिए। आप क्या करो, पहले डिमांड का नॉर्मल बना लो, फिर 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाओ, इधर भी पॉइंट लगाओ, इधर से लाइन खींच लो। फिर सप्लाई में भी 1.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का इधर लगाओ तो लाइन खींच लो। इससे क्या होगा, दोनों में जो चेंज आया है वो बराबर आएगा। समझ गए बात बनाने का तरीका। अब ध्यान से सुनो, जो नई डिमांड कर्व है ये वाली और जो नई सप्लाई कर्व है ये वाली, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होती हैं, यहाँ पे E1 पे इंटरसेक्ट होती हैं। तो जब भी नई डिमांड कर्व और नई सप्लाई कर्व आप मिलाओगे तो आप ये देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आया है वो पुराने पॉइंट के सामने ही आ रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस हूबहू सेम आ रही है, मगर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसमें फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो चेंज हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, मगर इक्विलिब्रियम प्राइस उतने का उतना ही है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी डिमांड में इंक्रीज़ आता है और डिमांड में कोई भी चेंज आए, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी आए, सप्लाई में भी अगर सेम रेट से इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, रेट सेम है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली, तो या तो इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों में से एक चीज़ सेम रहेगा। इस केस में प्राइस सेम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और उसमें मैंने बताया हुआ है कि इंक्रीज इन डिमांड इज़ मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है मगर जो सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है वो जो है इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ मोर, डिमांड में इंक्रीज़ ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई में इंक्रीज़ कम हो रहा है। तो ये तो हमारे लिए डायग्राम बनाना ज़्यादा आसान है। तो पहले मैंने नॉर्मल डिमांड कर्व बनाई, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको DD, ठीक है। फिर मैं सप्लाई कर्व बनाता हूँ, सप्लाई कर्व को भी नाम दे देता हूँ और सप्लाई कर्व को नाम दे दिया SS। तो जो पुराना जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं, सबसे पहले इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम उसको बना दिया, ठीक है। ये होगी PE और इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QE, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि डिमांड में इंक्रीज़ आ रहा है मगर डिमांड में इंक्रीज़ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो जब डिमांड में इंक्रीज़ दिखाना है तो आपने क्या करना है, जब भी आपने डिमांड में इंक्रीज़ दिखाना है तो डिमांड क्या होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो मैंने डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर लिया, ठीक है। डिमांड में मैंने इंक्रीज़ दिखा दिया इतना। तो अब जो नया डिमांड कर्व है
उसको मैं D1 दे देता हूँ। अब मुझे सप्लाई में भी इंक्रीज़ दिखाना है। अब देखो डिमांड में गैप ज़्यादा है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। जब भी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है, जब भी सप्लाई इंक्रीज़ होती है या डिमांड इंक्रीज़ होती है तो होता क्या है, ये राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने डिमांड में इंक्रीज़ ज़्यादा दिखाया और सप्लाई में इंक्रीज़ दिखाया है मगर कम दिखाया है। तो डिमांड में जो गैप है, डिमांड में इंक्रीज़ ज़्यादा आ रहा है, सप्लाई में जो इंक्रीज़ आ रहा है वो कम आ रहा है। अब नई डिमांड कर्व और नई सप्लाई कर्व जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो नया इक्विलिब्रियम है। अब इसके सामने अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से डॉटेड लाइन खींचूँ तो नया प्राइस आ गया ये P1। ये थोड़ी सीधी लाइनें आप खुद ही बना लेना क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रॉपर स्केल नहीं है। और नई क्वांटिटी कितनी आ गई, इसको नीचे मिला लेते हैं। नई क्वांटिटी जो आ गई है वो Q1। तो जब भी डिमांड में इंक्रीज़ आता है ज़्यादा और सप्लाई में इंक्रीज़ आता है कम तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा बढ़ता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो आपको ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट आते हैं तो ये अपने आप ही बनेंगे। इसी में तीसरा कंसेप्ट जो आ जाता है, इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस देन इंक्रीज़ इन सप्लाई। मतलब इंक्रीज़ इन डिमांड तो हो रहा है मगर सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाता हूँ डिमांड कर्व, इसको नाम दे देता हूँ DD, ठीक है। फिर मैं बनाता हूँ सप्लाई कर्व, इसको भी नाम दे देता हूँ SS। जहाँ पे नई डिमांड और नई सप्लाई मतलब इनिशियल डिमांड इनिशियल सप्लाई इंटरसेक्ट हो रही है वो इक्विलिब्रियम। इसको मैं यहाँ तक मिला लेता हूँ डॉटेड लाइन से। ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस और नीचे तक भी मिला देता हूँ। ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है मगर क्या करूँ, अब इसमें तीनों के तीनों पार्ट आपको समझाने ज़रूरी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डिमांड को शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। डिमांड को शिफ्ट करता हूँ मगर डिमांड में जो इंक्रीज़ आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो डिमांड में जो मैं गैप दिखाने लगा हूँ वो कम दिखाने लगा हूँ। तो मैंने नई डिमांड कर्व को नाम दे दिया D1। अब मुझे सप्लाई भी इंक्रीज़ करनी है मगर सप्लाई में जो गैप दिखाना है वो ज़्यादा दिखाना है क्योंकि इंक्रीज़ इन सप्लाई ज़्यादा है और इंक्रीज़ इन डिमांड कम है। तो मैं सप्लाई में ज़्यादा गैप दिखा देता हूँ। ये देखो साफ ही लग रहा है कि जो डिमांड में गैप है, डिमांड में इंक्रीज़ आया कम, सप्लाई में इंक्रीज़ आया ज़्यादा। तो नई सप्लाई कर्व कलर चेंज करता हूँ, होगी S1 तो नई सप्लाई और नई डिमांड D1 दोनों आपस में इंटरसेक्ट होते हैं E1 पॉइंट पे। तो अगर नया इक्विलिब्रियम प्राइस देखा जाए तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से गिर गया है तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, अपने आप ही रिजल्ट आएंगे आपके, ठीक है। और नई क्वांटिटी ये होगी, क्वांटिटी पहले से बढ़ गई। आई होप ये वीडियो आपको लंबी होगी मगर पसंद आई होगी। तो आपने इसी तरीके से बनाना है डायग्राम। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि डिमांड में तो इंक्रीज़ आ रहा है मगर सप्लाई में डिक्रीज़ आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।